नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज एक थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग किसी के जीतने या हारने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि जब तीन लोग एक इमोशनल सिचुएशन में आ जाते हैं तो सच में कौन क्या फील कर रहा होता है, और मे बी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा होता है। सो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को या उसका इमोशनल ट्रूथ देखने की कोशिश करेंगे। सो इसमें थोड़ा सा आपको लिप सिंक नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि ये रीडिंग मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आवाज़ चली गई थी। सो ऑल्सो थर्ड पार्टी रीडिंग में कई बार लोग पूछते हैं कि मैं मुझे कैसे पता है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ या वो थर्ड पार्टी है। सो जब आप दो लोग हैं, कोई भी दो लोग हैं, और एक तीसरा इंसान है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है उस सिचुएशन को, वो ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, पैसे हो सकते हैं। तो वो जो चीज़ है या वो जो इंसान है वो थर्ड पार्टी है। सिमिलरली जो कोई दूसरा इंसान है उसके और आपके बीच में अगर वो उस चीज़ को सोचे सिमिलर तरीके से, तो आप थर्ड पार्टी होंगे। थर्ड पार्टी का मतलब बेसिकली है एक तीसरा इंसान या तीसरी चीज़। अब पहला कार्ड जो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो आपने देखा, तो जो कोर है सिचुएशन का, इमोशनल फाउंडेशन यहाँ पे सेंटर है हार्ट ब्रेक और इमोशनल पेन। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, ये इमोशंस ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, उस तरह की एनर्जी दिखाता है। तीन लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन क्लैरिटी के बिना। अगर आप देखें तो ये एक ही हार्ट के साथ इतने सारे धागे कनेक्टेड हैं, तो ये वो तीनों लोग एक तरह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये दिल तीनों तरफ से खिंच रहा है। तो इस ट्रायंगल का जो बेस है लव या चॉइस नहीं है, बल्कि किसी तरह का अनरिजॉल्व इमोशनल वूंड है। जब फाउंडेशन ही दर्द पर बनी हो तो कोई भी डिसीजन इजी नहीं होता, लाइट नहीं होता। अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ, आपके बारे में क्या फील करते हैं। नाउ फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लिए दिल में कहीं ना कहीं रिग्रेट है, इमोशनल लॉस है। उन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ मीनिंगफुल जैसे मिस हो गया हो, अ, लेकिन गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं, इसलिए आगे देखने की या आगे क्या चीज़ें ठीक की जा सकती हैं उस पर फोकस ही नहीं है। प्यार कम नहीं हुआ है, पर फोकस दर्द पर ज़्यादा है हीलिंग की बजाय। सो आप उनके लिए एक इमोशनल वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो इस कनेक्शन को एक लॉस के लेंस से देख रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि फीलिंग्स हैं, पर जैसे इमोशनल पोस्चर जो है उनका, वो बैकवर्ड लुकिंग है, आगे नहीं देख पा रहे हैं। अब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। तो थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। देखिए थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन और साइलेंस बेस्ड हो सकता है। हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो मन में ही अपनी हर चीज़ें रखता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। तो ये कोई ओपनली एक्सप्रेसिव या इमोशनली वार्म बॉन्ड नहीं है। हो सकता है उन्हें खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। सो थर्ड पार्टी के साथ इमोशन से ज़्यादा अनसर्टनिटी है, एक चुप्पी सी है। ये कनेक्शन जैसे कहीं क्लैरिटी नहीं दे रहा है, क्वेश्चंस को और शायद गहरा कर रहा है कहीं ना कहीं। तो उस तरह की एनर्जी है। अब ये थर्ड पार्टी एग्जिस्ट क्यों करती है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल क्या है। बेसिकली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए थर्ड पार्टी उनके लिए एक आइडियल इमेज को रिप्रेजेंट करती है, एक इमोशनल कंप्लीटनेस का आइडिया। सो लोगों के लिए एक इमोशनल कंप्लीटनेस, एक फैमिली का क्या दिखना चाहिए बाहर से, वो कहीं ना कहीं
उनको रिप्रेजेंट करती है। और ये आई नो 10 of Cups की एनर्जी एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी है जो हम कहते हैं, पर हम आसपास के कार्ड्स भी देखते हैं, उनके बेसिस पे ये मैं कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल इमेज है। तो प्रैक्टिकल रियलिटी से कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है, तो उन्हें ये कनेक्शन एक होपफुल प्रोजेक्ट करते हैं वो बिना इमोशनल ग्राउंडिंग के। सो थर्ड पार्टी एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, जैसे एक ड्रीम जो यू नो एक आइडिया कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, एक मेरे को मैं ऐसा ही दिखना चाहिए हूँ इंसानों के बाकी लोगों के सामने, दुनिया के सामने। अब मिसिंग क्या है थर्ड पार्टी के साथ? सो उस कनेक्शन में सबसे बड़ी कमी क्या है? वो एनर्जी है 4 of Cups की। देखिए 4 of Cups जो है वो है इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन का, अपैथी का। इस कनेक्शन में इमोशनल क्लैरिटी प्रेजेंट नहीं है। जो उन्हें जो भी मिल रहा है वो उनके लिए या उनके दिल को फुल्ली इंगेज नहीं कर पा रहा है। ये कार्ड बोर्डम और इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखाता है। अब मैंने एक क्लैरिफायर निकाला था जो पिछले कार्ड का था। आई नो ये थोड़ा मिक्स हो रहा है, बट मुझे वो बताना ज़रूरी है। सो जो रोल था थर्ड पार्टी का, उसके बारे में 10 of Cups जो मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए, और वो 6 of Inspiration का कार्ड आया था क्लैरिफायर के लिए। तो 6 of Inspiration है कि दुनिया क्या देखती है, आपकी इमेज, आप प्रोजेक्ट क्या करते हो अपने आप को, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 10 of Cups वो दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने, वो है। सो कमिंग बैक टू के क्या कमी है थर्ड पार्टी के कनेक्शन में उनकी, तो 4 of Cups एक इमोशनल डिस्कनेक्ट को हाईलाइट करता है जो शायद धीरे धीरे बिल्ड हो रहा हो। तो थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। सब कुछ ठीक लगता हो सकता है, पर कहीं ना कहीं दिल कहीं और अटका हुआ है, जैसे यहाँ पे वो खुशी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट एनर्जी है स्ट्रेंथ की। क्लियर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं ये इंसान? मेन ब्लॉक इनको जो प्रिवेंट करता है क्लियर चॉइस लेने के लिए। देखिए यहाँ इशू वीकनेस का भी है, पर इमोशंस को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो अपने आप को एक कंट्रोल्ड कंपोज्ड एनर्जी में रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रांग है। ट्रू स्ट्रेंथ यहाँ ऑनेस्टी मांग रही है, और जो ये इंसान अवॉइड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो इमोशनल कंट्रोल है वो इनका ब्लॉक बन गया है। तो वहाँ पे इशू होता है। सो या अब ये कौन सी सच्चाई है जो खुद से भी छुपा रहे हैं? कई बार हम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, पर हम उसको अवॉइड करते हैं या उसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। तो अंदर से उन्हें पता है कि ये सिचुएशन एक नई स्टार्ट मांग रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी एक डायरेक्शन में बोल्ड ऑनेस्ट एक्शन जरूरी है, उनको ये पता है, लेकिन नई बिगनिंग का मतलब पुराने कंफर्ट को छोड़ना भी होता है। आप उसी कंफर्ट जोन में बैठे बैठे कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। सो वो चेंज का जो सच है जानते हैं, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हैं बेसिकली। सो एनर्जी फ्रेश स्टार्ट की है, पर इनिशिएशन जो है ना वो मिसिंग है। सो कहीं ना कहीं कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि अपने आप बिल्ली चली जाएगी। अब नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो ये सिचुएशन कहाँ जा रही है? थर्ड पार्टी की एनर्जी डायरेक्शन, स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा सकती है। ये कनेक्शन सिक्योर और मैनेजेबल लगेगा, इमोशनल डेप्थ नहीं होगी, कंफर्ट प्रायोरिटी बन जाएगी, पैशन कहीं पीछे छूट जाएगा। सो फ्यूचर में सेफ्टी तो होगी, लेकिन सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन नहीं है यहाँ पे। ये है एनर्जी जहाँ पे जैसे सेटल करना,
ना कि कनेक्ट करने की एनर्जी। सो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये इसी सिचुएशन में चलते रहेंगे तो ये मतलब ठीक है, सेटल कर लिया है, कंफर्ट इसमें दिख रहा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जिंदगी जैसे चलती रहे। नेक्स्ट एनर्जी है एट ऑफ सॉर्ड्स की। गाइडेंस आपके लिए इस सिचुएशन में, आपके लिए सबसे हेल्दी पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना एक मेंटल परसेप्शन है। आपकी पावर किसी और के डिसीजन के से लिंक्ड नहीं है, वो आपकी क्लैरिटी में है। और क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपनी सोच का ये जो पैटर्न है उसको चैलेंज करेंगे। अगर आप उसी सोच में बैठे रहेंगे तो वहीं अटके रहेंगे जहाँ पे आप हैं। उस सोच को कहीं चैलेंज करने की ज़रूरत है। आपकी फ्रीडम पहले से ही मौजूद है वहाँ पे, पर रियलाइजेशन जो है वो बाकी है। जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है तो सिचुएशन का जैसे ग्रिप लूज हो जाता है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशंस अक्सर ये नहीं बताती हैं कि कौन किसको चूज करेगा, बिकॉज टैरो जो है ना वो गाइडेंस के लिए बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि डिसीजन तो हम सबकी फ्री विल है, हम वही लेते हैं। पर ये सिचुएशंस ये दिखाती हैं कि कौन कितनी क्लैरिटी टॉलरेट कर सकता है या किसको कितनी क्लैरिटी है। और कभी कभी सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हम वेट करना बंद कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब वो रियलाइजेशन होती है तो हमें समझ में आता है कि हमारी एक सिचुएशन में क्या रोल है, क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है। और चाहे वैल्यू हो भी, पर दूसरा इंसान उस वैल्यू को हमें दिखा नहीं रहा। तो अगर वो दिखा नहीं रहा है तो फिर उसका पॉइंट क्या है? वैल्यू तो हम दिल से कई चीज़ों की कर सकते हैं। इट्स लाइक हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, पर हम उनकी परवाह नहीं करते या उनकी इज्जत नहीं करते, तो उस प्यार का वो माँ बाप क्या करेंगे? सो सिमिलरली अगर ये इंसान आपको बोलते हैं कि आपको प्यार करते हैं, पर एट द सेम टाइम क्लैरिटी देने को तैयार नहीं है, करेज लैकिंग है उस स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ, तो फिर ऐसे डरपोक इंसान का क्या करेंगे आप? तो इसलिए अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। सिर्फ दूसरा क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो आपकी पावर को डिसाइड नहीं कर सकता। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।